अमृत दुल्हन तेरा हो प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन प्रकाश। तुझे की अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कह नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। मैं कोटा साईं खरा, मैं अंत का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साईं शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शनहार। तो भाग्यशाली गुरमुख सज्जन मंडली अपने समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा अपने सभी गुरमुख श्रद्धा प्रेम अपने मुख उतारों से मिट्टी रचना से बोलिए जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, पिछले जितने भी आपने सत्संग सुने अभी तक, वो सब एक रूह आत्मा के ऊपर आपने सत्संग सुने हैं, जिससे कि मालूम होता है कि हमारी जो रूह आत्मा है वो, अगर जो गुरुमुखों की रूह आत्मा और संसारियों की रूह आत्मा, यानी कि जो आम संसारी जो निगुणे होते हैं, निगुणे यानी जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया, उनकी आत्मा में और गुरुमुखों की आत्मा में बहुत फर्क होता है। जैसे उनकी जो आत्मा होती है निगुणों की, जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया है या जो देवी देवताओं में पड़े रहते हैं, उनकी आत्मा को कभी भी मोक्ष नहीं प्राप्त होता। और जिन्होंने गुरु धारण किया होता है उनको मोक्ष प्राप्त होता अवश्य है। और ऐसे रूह आत्मा का अगर मान लो मोक्ष प्राप्त करने से पहले ही अगर अंत हुआ है, अगर श्वास छूट गए हैं और मोक्ष अभी प्राप्त नहीं हो पाया है, तो उसके लिए हमारे संत दाता परमात्मा जो हमारे इष्ट देव मालिक श्री परमहंस जी दयाल जी हैं, वो ये फरमाते हैं कि ऐसे गुरुमुखों को जब तक से मोक्ष नहीं मिलता तब तक हम ऐसे गुरुमुखों को वापस अपने दरबार में ही रखते हैं, अपनी चरण शरण में रखते हैं और उनसे सेवा लेते हैं। सेवा लेने से उनका जब समा जैसे दूसरे जन्म का होना आरंभ होता है, जैसे ही उनका कोई दूसरा घर तैयार हो जाता है उनके लिए जन्म लेने के लिए, फिर से उनको नया चोला मनुष्य का पहना करके महापुरुष उसको ऐसे परिवार में भेजते हैं जहाँ पर सारा परिवार गुरुमुखों का हो, भक्ति भाव वाला हो और एक अपने अंदर की सफाई यानी सच्चाई के ऊपर जीवन चलता हो। तो ऐसे परिवार में जब गुरुमुख कोई जाता है मनुष्य चोला दोबारा लेकर के, फिर से वो जहाँ पर उसकी भक्ति रुकी थी, यानी कि जिस पर जिस पर सुई उसकी अटकी थी, भक्ति करते वक्त जितनी उसकी भक्ति बनी, जहां पर उसकी सुई अटक गई, श्वास यानी जिसके निकल गए, अगले जन्म में फिर से वहीं से उसकी भक्ति फिर आरंभ होती है और फिर वो अगली सीढ़ी पर चढ़ना आरंभ कर देता है भक्ति की। तो जिससे कि आपने ये भी सुना था
कि हमारे श्री अनंतपुर में हमारे श्री पंचम पातशाह जी ने ये हमें साबित करके दिखाया था इस बात को, कि जब कई गुरुमुख ऐसे जो शरीर छोड़ गए थे, अब जब तक से उनको मनुष्य चोला नहीं प्राप्त हो रहा था, तब तक वो श्री दरबार में रह करके सेवा करते थे सूक्ष्म रूप में। वो दिखाई नहीं पड़ते थे, वो केवल उन्हीं को ही दिखाई देते थे जिनका अंतर ध्यान गहरा हो और रूह आत्मा की जिनको सही में पहचान हो। तो ऐसे हमने कई गुरुमुख देखे दरबार में सेवा करते हुए। इसीलिए अब हमने देखा, ये भी सुना है कई बाहर के जो ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि नाम सिमरन कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं, केवल मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करो यानी कि शरीर का केवल ध्यान करो और कुछ ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन गुरुमुखो ये बहुत गलत बात है, सरासर गलत बात है। ये बात अंधेरे में भटकाने के लिए हो रही है, ना कि किसी को सही सत्मार्ग दर्शाने के लिए होती है। अगर गुरु का क्या रोल होता है, जिसने गुरु किया है उससे कोई पूछे, जिसने गुरु की कृपा पाई है, जिसने गुरु की दया दृष्टि पाई है, उससे कोई पूछे कि गुरु क्या है, उसके लिए पता है कि गुरु क्या मायने रखता है। जिस प्रकार से मीराबाई थी, मीराबाई भले ही जितना मर्जी श्री कृष्ण भगवान को मानने वाली, भक्ति करने वाली थी, लेकिन इतनी भक्ति, इतने कृष्ण भगवान के साथ प्रेम, इतना सच्चा सुच्चा प्रेम किया, जिसके कारण उसने अपना घर बर्बाद कर लिया, घर बार सारा त्याग दिया, लेकिन कृष्ण भगवान के साथ केवल प्रेम करने से ये भक्ति नहीं होती। मीराबाई को भी एक पहुंचे हुए संत महापुरुषों ने, किसी ने मीराबाई को समझाया कि मीरा, ये जो तू हर वक्त कृष्ण कृष्ण करती रहती है ना, ये कोई भक्ति नहीं है, ये तेरा मोह है कृष्ण के प्रति, इसको भक्ति नहीं कहते। भक्ति क्या है? भक्ति वो है कि जो नाम सिमरन अपने अंदर, अपने घट में चला जाए और गुरु धारण करें, जो कि गुरु द्वारा हमें नाम की प्राप्ति हो और गुरु की दया दृष्टि हमारे ऊपर पड़े, तभी वो नाम का असर होता है, नहीं तो नाम का असर भी नहीं हो पाता। अब मीरा को जब ये बात समझ में आई कि इतने वर्ष मैंने जीवन यूं ही गुजार दिया बिना गुरु के, यानी वो कृष्ण को ही सब कुछ समझ रही थी। गुरुमुखो, भले ही श्री कृष्ण भगवान 16 कला के मालिक थे और श्री राम भगवान 14 कला के मालिक थे। अब जितनी जितनी जिसने भक्ति करी, उतनी उसके अंदर कलाएं जागृत हुई। तो उस हिसाब से जो कबीर दास जी थे, उनके पास न जाने कितनी कलाएं थी, इसका कोई हिसाब ही नहीं। और उसके बाद फिर जब मीराबाई को बताया गया कि गुरु धारण करना अति आवश्यक है, जब तक उसे गुरु धारण नहीं करोगे, तब तक से आप मोक्ष को प्राप्त भी नहीं कर सकते और ये जीवन केवल कृष्ण कृष्ण करने से गुजर जाएगा, हासिल कुछ भी नहीं होगा। तो मीराबाई ने फिर गुरु की तलाश करी कि मुझे गुरु कहाँ मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे। तो मीराबाई को बताया कि कबीर संत जो हैं उनको गुरु धारण कर। तो उनको जब ढूंढने वो मीरा निकली, तो उसको कबीर संत नहीं प्राप्त हुए, क्योंकि उस वक्त उनके घर में वो मौजूद नहीं थे। फिर उसने पूछा
कि कबीर संत जैसे कोई गुरु हो जिनको मैं नाम दीक्षा जिनसे ले सकूं। तो फिर बताया गया कि हाँ है। वो कौन है? संत रविदास। जब मीराबाई को संत रविदास जी का परिचय दिया गया तो मीराबाई संत रविदास जी के पास गई। तो जहां देखा, क्या देखती है कि संत रविदास जी चमड़े का काम कर रहे हैं और इर्द गिर्द गंदा चमड़ा पड़ा हुआ है, जिससे कि स्मेल सी आ रही है, घिन आ रही है। तो मीरा हैरान हो गई देख करके कि ये क्या। कहने को तो ये बहुत पहुंचे हुए संत हैं और ये इतनी बदबू में पड़े हुए हैं, इतनी गंदगी में, इतना गंदा काम, यानी कि ये वाला काम जो कर रहे हैं चमड़े का, क्या इनको करना चाहिए? फिर मीरा के मन में आया कि शायद हो ना हो इनकी गरीबी बहुत है, शायद गरीबी की वजह से इनको मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है। अब मीरा ने क्या किया कि अपने से कुछ दो धन था, वो चुपचाप संत रविदास जी के कटोरे के पास रख के चली गई। अब उसने सोचा कि अगर इनको धन की आवश्यकता है तो ये धन अवश्य उठाएंगे। लेकिन संत कबीरदास जी, संत रविदास जी सब जानते हैं और उनको सब कुछ मालूम होता है। महापुरुष अंतर दृष्टि से सब कुछ देख लेते हैं। उसके बाद दूसरे दिन फिर आई तो क्या देखती है कि वो धन जो इतना रख के गई थी वो तो वहीं का वहीं पड़ा है और संत रविदास जी ने तो वो धन छुआ भी नहीं। तो फिर उसने पूछा कि आपने ये धन जो मैंने रखा था क्यों नहीं खाया? मैंने तो सोचा आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो संत रविदास जी ने फरमाया, कबीर जगे धनवंता, धनवंता ना कोई, धनवंता जो जानिए नाम धन सो होई। यानी कि जिसके पास परमात्मा की भक्ति का धन हो, अंदर की दृष्टि जिसकी जागृत हो, अंदर से वो हर वक्त परमात्मा के ध्यान में, सिमरन में खोया रहे, तो भला उसको बाहर के धन की क्या आवश्यकता है। जो उसकी जितनी जरूरतें होती हैं उसी हिसाब से उसका जो मालिक है उसकी जरूरत को समय अनुसार अवश्य पूरी कर देते हैं। इसलिए हमें धन की कोई जरूरत नहीं। तो मीरा जो थी वो अपने आप में बहुत ही लज्जा उसने महसूस करी, शर्मिंदगी हुई अपनी आंखों में। तो उसने हाथ जोड़ करके कबीरदास जी से, संत रविदास जी से क्षमा मांगी। कहने लगी, मुझसे भूल हो गई कि मैंने आपकी परीक्षा लेने की कोशिश की। तो अब मुझे बताइए कि अब मेरा कल्याण कैसे होगा? कि मुझे बताया गया है कि गुरु धारण करना अति आवश्यक है। तो संत रविदास जी मुस्कुराए, कहने लगे कि मीराबाई, आप हमारे पास बैठ के थोड़ा सा ज्ञान लें, बाकी आपको जरूरत नहीं कुछ भी करने की। वो क्या ज्ञान? संत रविदास जी बहुत पहुंचे हुए रविदास जी गुरु थे, बहुत पहुंचे हुए थे। कहते हैं महापुरुषों के अगर नजदीक कोई दो घड़ी के लिए भी बैठ जाए सच्चे श्रद्धा और भाव विश्वास से, तो महापुरुषों की दृष्टि जो है उस भाव से अगर किसी गुरुमुख पे पड़ जाए तो उस गुरुमुख को कोई पाठ पूजा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि जो दृष्टि होती है ना, वो अंदर तक, गहराई तक पहुंचा के अंदर के सचखंड के नजारे दिखा देती है। और मीराबाई पे संत रविदास जी ने ऐसी दृष्टि डाली कि अंदर ही अंदर उसको गहराइयों में पहुंचा करके
अंदर के नजारों से अवगत कराया। और जब मीराबाई अंदर के नजारों में डूबी तो तब मीराबाई को उन्होंने उपदेश दिया कि मीरा, बस तुम्हारा गुरु जो है वो तुम्हें मिल गया और तुम्हारा जो अंदर का ध्यान है वो जागृत हो गया। अब बाहर का तुम्हें ध्यान या कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस अब अंदर के ध्यान में जो नजारे दिख रहे हैं उसमें खोए रहना, उसी में ध्यान करते करते अपनी तमाम उम्र जो है वो व्यतीत करना। बस इतने में मीराबाई जैसे ही आंखें खोली, उसने आनंद इतना अंदर से गहरा महसूस किया। तो क्या कहती है कि अंदर ही अंदर उसको बताया गया कि ये जो राम राम आप बाहर रटते हो, ये बाहरी नाम है। राम का आपको पहले भी गुरु को बताया था पिछले सत्संगों में भी कि राम का मतलब क्या होता है। राम कोई नाम नहीं है, ऐसे गलत फहमी में ना रहना। राम जो है वो केवल एक पुरुष का नाम है। आपने सूर्यवंशी श्री राम पुरुषोत्तम भगवान, उनका नाम राम सुना, लेकिन वो राम नाम जो है वो एक पुरुष का नाम है। असल राम नाम जो क्या है, राम का मतलब क्या है कि जो हमारे अंदर नजारे आए हैं, प्रभु परमात्मा की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी है, वो हमारे अंदर नस नस में लू लू में रम गया है। रमा हुआ कहते हैं यानी कि वो राम बन गया है। तब जाकर के मीराबाई ने क्या अंदर से आवाज उसके निकली और क्या उसने गाया, ने उसी वक्त कहने लगी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीन सतगुरु, वस्तु अमोलक दीन सतगुरु, घट में ज्ञान समायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यानी कि उसको संत रविदास जी ने वस्तु अमोलक क्या दी, बस दो ये शब्द कि मीरा, जैसे मीरा बोली उसी वक्त संत रविदास ने मीराबाई पे दृष्टि डालते हुए बोला कि जो अंदर अब नजारे आए हैं उनको समेट के उसी में अपना जीवन व्यतीत करते हुए सिमरन करो, यही तुम्हारा सिमरन है। इसी में ध्यान करते हुए अपने तमाम उम्र आपने गुजारनी है, जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। गुरु को समय फिर जल्दी से हो जाता है, तो इसका बाकी हम अगले बार करेंगे। और यानी कि कहने का भाव अर्थ ये है कि नाम के बगैर मेडिटेशन कोई नहीं हो सकता। कभी भी किसी की भी बातों में आकर के आप नाम को मत छोड़ना और सिमरन करते रहना। सुबह शाम खाते पीते उठते बैठते, अगर मान लो आपसे बैठकर सिमरन नहीं हो रहा तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप बैठे। भक्ति क्या है? भक्ति कोई डंडे की चोट नहीं है। भक्ति सहज भाव है, प्रेम भाव है, श्रद्धा भाव है। कोई दंड नहीं है भक्ति कि आपको दंड दिया गया है, नहीं जी, हर हाल में आपको अमृत वेले बैठना ही बैठना है। मान लो अभी आपकी उम्र इतनी हो चुकी है कि शरीर आपका आपका साथ नहीं निभा पा रहा, तो आपसे बैठ करके नहीं सिमरन हो रहा, तो आप उस वक्त लेटे लेटे भी नाम सिमरन कर सकते हैं। तो इस नाम को करें जरूर, चाहे कैसे भी जपें। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं ना
कि बीज कभी उल्टा सीधा कैसे भी धरती पे बोया जाए, वो प्रफुल्लित जरूर होता है। इसी प्रकार सिमरन आप लेट के करें, बैठ के करें, खाते पीते करें, चलते फिरते करें, आपका सिमरन अवश्य फलीभूत होगा और श्री कृपा भी आप पे बरसेगी और महापुरुषों की प्रसन्नता भी हासिल करते हुए जीवन का मोक्ष प्राप्त आप करते रहे। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।